बच्चों, आज हमें पढ़ना है वृत्त। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त में ही लघुखंड का क्षेत्रफल, दीर्घखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड की परिधि। तो इन सबों के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। सभी पर कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। बाकी आप लोग खुद एक्सरसाइज खुद से बनाइएगा। हम सारे फार्मूलाज को समझा देते हैं, लागू कैसे करेंगे वो भी समझा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई का मान, जहाँ पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14, या यदि बुक्स में क्वेश्चन के साथ कुछ भी बगल में पाई का मान दिया हो, ये कभी कभी 5 अंक में भी दशमलव के बाद रहता है, ठीक। तो उस स्थिति में आपको जो मान दिया हुआ है उसी को रखना है, ठीक। तो हम लोग रखेंगे, जब नहीं कुछ दिया रहेगा तब रखेंगे 22/7, ठीक। अब आपको बताते हैं, सबसे पहले वृत्त में वृत्त की परिधि, त्रिज्या, मान लीजिए ये एक वृत्त है। इस वृत्त में ये इसका केंद्र है। केंद्र से परिधि को छूने वाला रेखा, केंद्र से परिधि को छूने वाला रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। अब ये त्रिज्या हो गया। अब इसी में समझ लीजिए त्रिज्यखंड। वृत्त का कोई खंड जो त्रिज्या के द्वारा बना हुआ हो त्रिज्यखंड कहलाता है। ये पूरा भाग त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये वाला भाग त्रिज्यखंड पूरा हो गया। जब इसको यहाँ से यहाँ मिलाया जाता है चाप के द्वारा, जीवा के द्वारा, तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। और ये जो भाग बचता है इसको कहते हैं लघुखंड। ये क्या है? लघुखंड। इसके बाद इधर का जो भाग है, जो शेष भाग है लघुखंड के बाद, इसको कहेंगे दीर्घखंड या वृत्तखंड, ठीक। अब देखिए करना क्या होता है, हम लोगों को करना यह है कि अब हमें बताना है आपको। मान लीजिए वृत्त का कुछ भी दिया है, जैसे मान लीजिए वृत्त की परिधि दिया हो, अगर परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ये होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। ये r बराबर हो जाएगा आपका कितना? ये 22 रहेगा ही। इधर पाई का मान 22/7, इधर वो 22 गुना में, इधर आएगा तो भाग में, 7 इधर भाग में, तो इधर आएगा तो 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो
भाग में कट जाएगा तो बचेगा कितना, 7/2, 7/2। अब इसके बाद आपको कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल निकालिए। जो भी कहेगा उसको क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक, 7/2 हो गया। तब कहेगा अगर वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, और ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई का मान 22 आर का मान 7/2 गुना 7/2। अब इससे निकालना है, इसको हल करेंगे तो निकलेगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अब आपको बताते हैं वृत्त में त्रिज्यखंड बता ही दिए। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है, तो थीटा जो त्रिज्यखंड बनता है वो बनता है कोण पर। हम जानते हैं कि पूरे वृत्त में ये जो कोण केंद्र पर बन रहा है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। अगर मान लीजिए ये त्रिज्यखंड बनाने वाला यहाँ पर केंद्र पर कोण अगर 60 डिग्री दिया है, तो वही मेरा हो जाएगा थीटा का मान कितना, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक, तो ये सूत्र आया कहाँ से, तो 360 डिग्री में क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 360 में क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसीलिए एक में क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बटे 360, इसीलिए 60 डिग्री 80 डिग्री 85 डिग्री 120 डिग्री कितनों डिग्री में बनाना, तो वही हो जाएगा थीटा। तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुना थीटा, यानी कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसी प्रकार त्रिज्यखंड की परिधि का भी है कि परिधि में भी वही होता है कि 360 डिग्री में परिधि होता है 2 पाई आर, 360 में परिधि 2 पाई, इसीलिए एक में परिधि 2 पाई आर बटा 360, इसीलिए जितना डिग्री रहेगा उतना डिग्री में परिधि, तो वही हो जाएगा मेरा थीटा। तो थीटा में परिधि तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है त्रिज्यखंड की परिधि। तो जो भी थीटा का मान हो आर का मान हो सब जगह पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है आपका लघुखंड। लघुखंड का क्षेत्रफल, तो लघुखंड है क्या बता ही चुके हैं, ऐसे इसके माध्यम से भी बताते हैं। इसमें से
चलिए इसमें देखिए, लघुखंड क्या है? ये पूरा एक वृत्त है। इस वृत्त में ये पूरा भाग ये एक त्रिज्यखंड का भाग है, ठीक। ये पूरा भाग त्रिज्यखंड का है, ये वाला भाग, ये पूरा, ये वाला हो गया त्रिज्यखंड। इसको अगर जब मिला देते हैं एक जीवा के द्वारा, जब जीवा से ये मिलता है ये बन जाता है त्रिभुज। इसको जब मिलाएंगे ये बन गया मेरा त्रिभुज। और ये लघुखंड इस प्रकार से है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकलेगा मेरा लघुखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकलेगा लघुखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद है दीर्घखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में लघुखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, निकलेगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। या वृत्त के क्षेत्रफल में आप त्रिज्यखंड को भी घटा सकते हैं तो निकल जाएगा लघुखंड का क्षेत्रफल। तो उसमें से बस वही है, जो भी मान दिया हुआ हो उसके आधार पर मान रखना है और मान रख करके उसको सॉल्व करना है। अब हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो मान दिया हुआ है उसको वहाँ रखिए और रख करके उसका मान निकालिए। तो आप जब भी आपको लघुखंड निकालना हो तो सबसे पहले त्रिज्यखंड निकालिए, त्रिज्यखंड में त्रिभुज निकालिए। अब त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो समकोण भी हो सकता है और समबाहु भी हो सकता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर पर उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए अगर समबाहु है तो। उसके बाद त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दीजिए तो निकल जाएगा लघुखंड। इसी प्रकार आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में और कमेंट कीजिए जो भी कठिनाई हो। अगर क्वेश्चन नंबर सॉल्व नहीं हो रहा है कोई भी 2-4 तो आप क्वेश्चन नंबर लिख कर दीजिए, हम तुरंत उसे बना करके आपके लिए डाल देंगे और आप उसको आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद।